सो इन दिस वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया इन पिक्सल्स एंड रणवीर अलाहाबादिया का जो नया वीडियो आया है, जो पॉडकास्ट आया है बेसिकली, उसको लेकर के मैं अपने एज अ वेदांती कुछ ओपिनियंस देना चाहूँगा। तो ये वीडियो सिर्फ ऑब्वियसली नॉर्मल ऑडियंस के लिए नहीं है, ये दोनों क्रिएटर्स के लिए भी स्पेसिफिकली है। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन जो इंडियन पिक्सल्स चलाते हैं। ही हैज़ ऑब्वियसली बहुत अच्छे क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग, बट आईआईटी जाना और एमआईटी जाना, इट शोज़ योर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड एवरीथिंग। बट अगेन, अगर आपने स्क्रिप्चर्स को बिल्कुल गुरु परंपरा में नहीं पढ़ा है एंड एवरीथिंग, तो कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं जो मुझे दिखे, तो मैं बस उनको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं पहले टोटल 7 पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करूँगा। पहला पॉइंट कि निष्काम कर्म वेदों में नहीं है, और उसको वो इंडिया इन पिक्सल्स वाले थोड़ा सा चैलेंज भी करना चाहते हैं कि क्या ज़रूरी है क्या निष्काम कर्म। तो देखो, पहली बात, ईशा उपनिषद जो यजुर्वेद से आता है, उनके मंत्र 2 और मंत्र 3 दोनों में बात हो रही है। आप मोटा मोटी कह लो कर्मयोग की ही बात हो रही है कि जिनके जो ज्ञान निष्ठा नहीं कर सकते उनको कर्म निष्ठा करनी चाहिए। और कर्म निष्ठा बेसिकली कैसे होगी? वंस यू बेसिकली आप सेल्फिश नीड्स के लिए कर्म ना करो, जो भी कर्म कर रहे हो वो भगवान को समर्पित कर दो। ये स्वामी परमानंद के ही कमेंट्री से मैं बोल रहा हूँ ईशा उपनिषद पे। तो वी सी कि ये यू कॉल इट कर्मयोग या प्रोटो कर्मयोग, ये वाला सीड हमें निष्काम कर्म का ईशा उपनिषद में देखने को मिल जा रहा है। वहाँ पे आगे फिर इसी चीज़ को लेकर के बात होती है कि बाइंड कर देते हैं वो कर्म जो सेल्फिश नीड्स को लेकर के किए जाते हैं। तो वी कैन सी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि निष्काम कर्म आपको वेदों में दिखने को ही नहीं मिल रहा, दिखने को मिल रहा है। एंड अगेन गीता में तो दिखता ही है। अब गीता को वेदों से क्यों जोड़ के देखा जाता है? क्योंकि प्रस्थान त्रयी, आपको आचार्य अगर बनना है तो आपको प्रस्थान त्रयी पे भाष्य लिखना पड़ेगा। प्रस्थान त्रयी में आते क्या है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता। इन पे भाष्य लिख करके ही आप एक वेदांतिक आचार्य बनते हैं, एक वेदांती आचार्य बनते हैं। तो गीता का भी महत्व है। बट एनीवे, ये प्रोटो कर्मयोग जो गीता का कर्मयोग है उसका प्रोटो कर्मयोग बोल लो, ये आपको ईशा उपनिषद के उन 2 मंत्रों में भी दिख जाता है। तो वैदिक तो है ये पूरा कंसेप्ट निष्काम कर्म करने का, कि जो ज्ञान निष्ठा नहीं कर पा रहा उसके लिए कर्म निष्ठा है। और कर्म निष्ठा कैसे है? कि पर्सनल डिजायर्स के चलते कर्म मत करो। दूसरी बात आती है कि वी शुड ऑल स्ट्राइव टुवर्ड्स पर्सनल एक्सेलेंस को अचीव करना, क्योंकि इंद्रदेव रिप्रेजेंट्स पर्सनल एक्सेलेंस, राइट? अब इसमें एक बात समझनी चाहिए या समझनी पड़ेगी इंडियन पिक्सल्स वाले को, कि द मेन थिंग इज़ हर इंसान पर्सनल एक्सेलेंस अचीव नहीं कर सकता। एंड पर्सनल एक्सेलेंस अचीव करना इज़ अ वेरी वेग थिंग टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि तुम अपने आप को हर टाइम इंप्रूव करते रह सकते हो एंड यू वुडंट नो कि इसके बाद मैं और इंप्रूव कर सकता हूँ या नहीं। तुम्हें हमेशा लगेगा कि मैं और भी इंप्रूव कर सकता हूँ खुद को, एंड इन द लॉन्ग रन इट विल बर्न यू आउट। एंड पहली बात जो वो बोल रहे थे कि वेदों में किस तरीके से इंद्र को दिखाया गया है, एंड वैदिक लोग कैसे थे कि अपना सब कुछ डिज़ायर पे रखो, इच्छा शक्ति पे रखो सब कुछ। पहली बात, वो जो इच्छा शक्ति बार बार मेंशन होती है कि इच्छा से ही दुनिया बना एंड एवरीथिंग, उसका ट्रेडिशनल अर्थ तो दूसरा ही है। जो गुरु परंपरा में आप स्मार्थों में जाकर के अगर दीक्षा लेते हो एंड आगे चलते हो तो वो आपको पता चलेगा। बट एनीवे, उसको 2 मिनट के लिए साइड रखो। अगर मैं पर्सनल एक्सेलेंस के लिए कि मेरा ये इच्छा है मेरी, मुझे इसको अचीव करना है, इसके लिए मैं अपना सब कुछ लगा देने के लिए तैयार हूँ, तो वहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो सकाम कर्म हो गया, राइट? कि मेरा मेरा एक डिज़ायर है। अब अगर मेरा वो डिज़ायर पूरा नहीं होता तब तो मुझे दुख होगा, राइट? मुझे मुझे फिर दुख हो रहा है। अब अगर मुझे वो दुख पाना है, ऐसा नहीं कह सकते कि हो ना हो वो बात छोड़ दो, अपना पर्सनल एक्सेलेंस के लिए काम करो। अगर हो ना हो वो बात छोड़ दो, हो गया, तब तो वो निष्काम कर्म बन गया, राइट? अगर मैं सकाम कर्म कर रहा हूँ और वो नहीं हो रहा है तो मुझे 110% दुख होगा। और सकाम कर्म के टाइम पे, क्योंकि मुझे वो चीज़ अचीव करने पे मेरा मेन फोकस है, मेरा जर्नी इंजॉय करना है, जर्नी में
कर्मयोग में क्या होता है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो मैं भगवान को दे दे रहा हूँ, तो उसी टाइम मेरे को उसका फ्रूट भी मिल रहा है टेक्निकली, कि मैंने भगवान को दे दिया, यही मेरा फ्रूट है, इसके अलावा और कोई मेरा फ्रूट नहीं है। सुख या दुख वगैरह ये सब मेरा कोई फ्रूट नहीं है, मैंने भगवान को ये चीज़ सरेंडर कर दी, शरणागति में हूँ, यही मेरा फ्रूट है। बट अगर मेरे मन में ये गोल है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है जो फ्यूचर में है, तो अभी के प्रेजेंट वाले जर्नी में मैं ग्राइंड करते हुए बर्नआउट फील करूँगा एक टाइम के बाद, टेंस्ड स्ट्रेस्ड कि मिलेगा नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें, और अगर नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। अगर मिल भी गया और मेरी पूरी पर्सनैलिटी, मेरा लाइफ उस गोल को लेकर के था, तो वो गोल जब अचीव हो गया उसके बाद फिर लाइफ में पर्पसलेसनेस आ जाएगी, क्योंकि जो चीज़ मैं पर्पस मान के चल रहा था वो तो हो गया, अब इसके बाद क्या। शरणागति और भगवत प्राप्ति इज़ नॉट समथिंग जो तुम ऐसे अचीव कर लोगे, राइट। एनलाइटनमेंट वगैरह की, अब तो मैं एनलाइटन हो गया, अब क्या करूँ, एनलाइटन हो गए तो उसके बाद फिर सारा पर्पस खत्म है। बट यहाँ पे अगर तुम कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल डिज़ायर रख रहे हो और उसके पीछे इस तरीके से भाग रहे हो, अगर वो तुम्हें मिल भी जाता है लेट से, पहली बात तो पूरी जर्नी तुम्हारी बहुत ज़्यादा ग्राइंडी जाएगी, जिसमें तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा, हैप्पी स्टेट में नहीं होगे तुम, सुखी स्टेट में नहीं होगे वो, क्योंकि निष्काम कर्म नहीं कर रहे हो। वो चीज़ अगर तुम्हें नहीं मिली तब तो तुम्हें दुख हुआ ही हुआ, वो चीज़ अगर मिल गई तो तुम्हें पर्पसलेसनेस हो गई। अब पर्पसलेसनेस को अगर हटाने के लिए तुमने फिर कोई दूसरा गोल आगे लगा दिया कि अब इस गोल को मैं सब कुछ दूंगा, तो वापस वही साइकिल कंटिन्यू हो गया कि अब वापस पूरे ग्राइंडी स्टेट में जाओगे तुम, और उसके बाद वो भी चीज़ मिले ना मिले उसमें भी दुख और सुख, और उसके बाद पर्पसलेसनेस, फिर एक और गोल, वो पूरा लूप क्रिएट हो जाएगा, राइट। इस तरीके के लूप से तो तुम्हें एनलाइटनमेंट नहीं ही मिलने वाली है। तो ये थोड़ा से मेरे थॉट्स रहे वो क्या कहते हैं पर्सनल एक्सेलेंस वाली चीज़ पे। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग निष्काम कर्म से, निष्काम कर्म की भावना से, कि मैं इस चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ क्योंकि ये धार्मिक है, मैं ये कर्म अभी कर रहा हूँ क्योंकि ये धार्मिक है, मैं थ्रोन, जैसे अर्जुन, मैं थ्रोन के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अभी जो लड़ाई कर रहा हूँ वो बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ द राइट थिंग टू डू एट दिस स्पेसिफिक मोमेंट। अभी प्रेजेंट में जो सही चीज़ करनी चाहिए, जो जो धार्मिक है, वो काम मैं कर रहा हूँ। तो दैट्स द होल रीज़न कि अभी मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ, बस उसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। जो स्थित प्रज्ञता वाली स्टेट की बात आती है गीता में बार बार, वो क्या है कि सुख और दुख दोनों में इंसान बराबर है, ठंड ठंड में गर्मी में इंसान बराबर है, राइट। इसको थोड़ा बहुत स्टोइक होने से भी जोड़ा जा सकता है, काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक्सटर्नल से डिटैच्ड है बेसिकली। स्टोइक्स क्या कहते हैं कि हमारा बस हमारे इनर वर्किंग और हमारी विल पे कंट्रोल है, हमारे दिमाग में कंट्रोल है, दिमाग पे कंट्रोल है, बाहर क्या हो रहा है उस पे नहीं, हम चीज़ों को प्रोसेस कैसे करते हैं उस पे हमारा कंट्रोल है। तो सिमिलरली स्थित प्रज्ञता इज़ अ वेरी इंटरनल थिंग, राइट। बाहर कुछ भी हो, बाहर के गोल से मेरे को अटैच नहीं रहना है। तो वही, ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान की वाणी, अगर इंसान आस्तिक है, कि वो वेदों के विरुद्ध जा रही हो, कि वेद एक तरफ कह रहे हैं कि सकाम कर्म करो, जो कि मैंने दिखा दिया कि ईशा उपनिषद में ही वो आइडियाज़ दिख गए कि निष्काम कर्म करना चाहिए, कर्मनिष्ठा वाली बात। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि वेदों में नहीं है निष्काम कर्म की बात, बट अगर सकाम कर्म की बात है भी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फिर गीता में भगवान कुछ और बोल रहे हैं, वेदों में कुछ और बोल रहे हैं, दोनों अपोजिट अपोजिट चीज़ें हैं, नहीं हो सकता अगर आप आस्तिक हो तो। बट एनीवे, लेट्स लीव दैट टू। उसके बाद आता है कि वेदों में हमेशा से इंद्रदेव वॉज द मोस्ट सुप्रीम डेटी, एंड उनके नीचे क्या कहते हैं, सॉरी, बाद में जाकर के पुराणों वगैरह में इंद्रदेव को बहुत डाउनग्रेड कर दिया गया एंड एवरीथिंग। तो पहली बात, एक तो वो पूरा एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है ही जो कहता है कि इंद्र इज़ बेसिकली अ पोजीशन, जिस पोजीशन की ताकत के बारे में बात हो रहा है एंड ऑल। इसका एक दूसरा योगिक पर्सपेक्टिव भी मैं देना चाहूँगा कि जैसे जैसे लोगों की कॉन्शियसनेस बढ़ी, वैसे वैसे वेद लिखे जा रहे थे, एज एन शुरुआत के वेदों के पार्ट में इंसानों की स्पेसिफिक कॉन्शियसनेस उतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं थी। बाद में आते आते कॉन्शियसनेस बढ़ती गई, कॉन्शियसनेस बढ़ती गई। एंड वेदांत को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है उपनिषदों को, क्योंकि जो जितने भी उपनिषद लिखे गए वो ऐसे टाइम पे लिखे गए जब इंसानों की कॉन्शियसनेस लेवल उनके पीक पे चल रही थी, राइट। ऐसा नहीं है ना कि आचार्य बनने के लिए आपको ब्राह्मण ग्रंथों में मास्टरी होनी चाहिए, या सॉरी, मास्टरी तो सब में होनी चाहिए, ब्राह्मण ग्रंथों पे आपका भाष्य होना चाहिए। भाष्य आपका किन पे? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता। क्यों? क्योंकि दे आर द एपिटोम ऑफ द
कॉन्शियसनेस लेवल जिस पे किसी बुक को लिखा जा सकता है, जिस पे कोई बुक इन जनरल लिखी गई हो, कोई शास्त्र लिखा गया हो। तो अगेन अब उपनिषदों में ही जाए तो केना उपनिषद का तीसरा खंड जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ पे अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो वहाँ पे पूरी एक स्टोरी आती है कि कैसे इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, ये सारे होते हैं, इन्होंने एक लड़ाई जीती होती है और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इनको नहीं पता होता कि इन सब के पीछे में असल में तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही छुपा है, ब्रह्म की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। इनको लग रहा होता है कि मैंने ही सब कुछ किया है। उसके बाद पूरी स्टोरी है कि एक एंटिटी उनके सामने आ जाती है, एक एक करके सब जाते हैं वहाँ पे उस एंटिटी से पता करने वो एंटिटी है क्या। अग्निदेव जाते हैं, वायुदेव जाते हैं, दोनों पता नहीं कर पाते। फिर इंद्रदेव जाते हैं, तो इंद्रदेव जब जाते हैं तो वो एंटिटी उमा के रूप में आती हैं, उमा देवी के रूप में। और फिर वो उमा देवी के रूप में पूरा ज्ञान देती हैं, ब्रह्म ज्ञान कह लो एक तरीके से, इंद्रदेव को, कि सब कुछ ब्रह्म की वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ब्रह्म, एक वेग एंटिटी ब्रह्म, टेक्स अ फॉर्म ऑफ अ पर्सनल डेटी फॉर समवन जो उसको सही में जानना चाहता है, ब्रह्म को सही में जानना चाहता है। जैसे यहाँ पे ब्रह्म ने उमा देवी का रूप ले लिया इंद्र को समझाने के लिए, और उसके बाद फिर इंद्र समझ भी जाते हैं कि हाँ, सब कुछ ब्रह्म ही है, मेन एंटिटी इज ब्रह्म। तो ये भी केना उपनिषद, उपनिषद तो अगेन वेदों का ही पार्ट है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वेदों के टाइम पे ये वाले आइडियाज़ ऑलरेडी डिस्कस नहीं होने लगे थे। उपनिषदिक टाइम पे ये सारे आइडियाज़ डिस्कस हो रहे थे कि क्यों इंद्र के ऊपर भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि इफ़ इंद्र करेक्टली, जैसे वो बोल रहा है कि इंद्र जस्ट शोज पर्सनल एक्सेलेंस, तो लोगों को पता चल गया था कि पर्सनल एक्सेलेंस कैन नॉट ड्राइव अ सोसाइटी। पर्सनल एक्सेलेंस लॉन्ग टर्म में सबको बर्न आउट कर देगी, उससे कोई सुखी नहीं जी पाएगा, उससे कोई एनलाइटन नहीं हो पाएगा। इंसान को स्वर्ग मिल जाएगा, इंद्र खुद रहते कहाँ हैं, राजा कहाँ के, स्वर्ग के हैं ना, तो वो स्वर्ग से ऊंची कोई चीज़ कैसे दे सकते हैं, ब्रह्मलोक कैसे दे सकते हैं, वो मोक्ष कैसे दे सकते हैं, इंद्र वो नहीं दे सकते ना। तो जब भी इंद्र की बात हो रही है तब फिर दो ही लोकों की बात हो रही है, कि एक हो गया आपका ये स्वर्ग, एक हो गया नर्क, और क्या कहते हैं, आपको एट मैक्स इंद्र वाला वे जीने का स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, उसके ऊपर नहीं। अब इसके बाद एक और चीज़ पे बात करते हैं कि अभी तक 3 टॉपिक्स हो गए ना, कि एक निष्काम कर्म हो गया, एक हो गया कि हमें पर्सनल एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए जाना चाहिए, और तीसरा हो गया कि इंद्र मेन डेटी वेदों के थे या नहीं। तो यहाँ पे तीसरी में मैंने ये दिखाया कि वैदिक टाइम पे ही, अगर उपनिषद टाइम को वैदिक टाइम में ही मान के चला जाए, ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन में वेद प्रोड्यूस हो गए। सारे ग्रंथों को अगर मेन मान करके चले, और उपनिषद को भी वेदों में ही काउंट कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उपनिषद वेदों का ही पार्ट है, तो वी वुड सी कि इस पूरे वैदिक टाइमलाइन में ही एंड में जाकर के, जहाँ पे कॉन्शियसनेस पीक की थी लोगों की, सारे हिंदू मानते हैं कि वहाँ पे कॉन्शियसनेस पीक की थी लोगों की, वहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस होने लग गया था ये आइडिया कि नहीं, इंद्र से भी ऊपर कोई है। इंद्र को वैल्यू इसलिए दी जाती है क्योंकि इंद्र ने सबसे पहले ब्रह्म को देखा, एज एन ब्रह्म के बारे में समझा, कहा जा सकता है बाकी देवताओं के कंपैरिजन में, अग्निवायु वगैरह के कंपैरिजन में। तो दैट्स दैट, वैदिक टाइम पे ही इंद्र को ये समझ जाना लोगों ने शुरू कर दिया था कि इंद्र सबसे ऊपर नहीं है, इंद्र के ऊपर भी बहुत कुछ है। चौथी चीज़ कि संसार छोड़ना है, इस वाले बात को भी ही काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड सेज कि अकॉर्डिंग टू हिम ही थिंक्स कि जब हमारा कल्चर डार्क टाइम से जा रहा होगा, तब जा करके इस तरह की संसार छोड़ने वाली कोई बातें वगैरह आने लगी होंगी लोगों के कॉन्शियसनेस में। तो पहली बात अगेन वापस से ईशा उपनिषद में ही जाते हैं। तो ईशा उपनिषद के मंत्र 16, मंत्र 17 जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ पे बात हो रही है कि कैसे सूर्य को, सूर्य देव को या सूर्य को ब्रह्म का रिप्रेजेंटेशन माना जा रहा है वहाँ पे। एंड मंत्र 16 में एंड में आता है कि ये भी मैं ही हूँ, एज इन मैं ही सूर्य यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। और मंत्र 17 में बात आ रही होती है कि ये सारा जो भी इम्पेरिशेबल वगैरह है, मुझे सॉरी जो पेरिशेबल है उसको, उसके पीछे नहीं जाना है, इम्पेरिशेबल की तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद मंत्र 18 पढ़ा जाता है, बॉडी जब जलाई जा रही होती है उस टाइम पे, मृत्यु के टाइम पे, जहाँ तक मुझे याद है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये मृत्यु वाला कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इंसान का, और बॉडी छोड़ने के बाद
मुझे इम्पेरिशेबल जगह पे जाना है, ये दुनिया पेरिशेबल है, यहाँ बार बार आना पड़ता है, इधर नहीं आना है मुझे, मुझे इम्पेरिशेबल जहाँ से मैं वापस कभी ना आऊँ ऐसी जगह जाना है, इसकी बात हो रही है। और उसके बाद ये भी बात हो जा रही है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, उसके 17वें मंत्र के पिछले 16वें मंत्र में मैं ही ब्रह्म हूँ, ये भी बात हो जा रही है। तो क्या मतलब हुआ इसका? ईशा उपनिषद डायरेक्टली ये बोल रहा है ना कि मरने के बाद इम्पेरिशेबल की तरफ जब मैं जाऊंगा और मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मतलब मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा, मैं संसार में वापस नहीं आऊंगा। यही बात हो रही है ना। अब ईशा उपनिषद क्या वेदों का पार्ट नहीं है? वेदों का पार्ट ही है ईशा उपनिषद भी। सो और दूसरा बात कि ये कल्चरली जब बहुत डार्क टाइम्स में थे हम, तब ये सारे आइडियाज़ आए। इसको मैं उतने मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अगेन अगर आप बुद्ध को देखो या महावीर को देखो, जैनों के, दोनों वर प्रिंसेस, राइट, राजकुमार थे दोनों। एंड दोनों क्या बन गए? दोनों डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने वाले, हार्ड कोर डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने वाले लोग बन गए। संसार अगर वैदिक साइड से इनको छोड़ करके भी देखा जाए, श्रमणा मूवमेंट के तौर पे, तो इन दोनों में भी इनहेरेंटली ये वाली बात आई। अमीर राजा, लाइक राजकुमार, लिटरली राजकुमारों में ये बात आई कि नहीं, सबको छोड़ करके डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। दूसरी तरफ एक कंप्लीटली डिफरेंट सिविलाइजेशन में देखते हैं हम लोग, रोमन एम्पायर में, मार्कस ऑरेलियस वहाँ के एम्परर, रोमन एम्परर, वो क्या करते हैं? स्टोइक फिलोसोफर बन जाते हैं। वो अपने मेडिटेशंस में क्या लिख रहे हैं? अगेन कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, एक्सटर्नल से डिटैच्ड रहो एंड एवरीथिंग, राइट, कि तुम्हारे इंटरनल्स पे ही कंट्रोल है, प्रेजेंट में जियो। मेडिटेशंस के तो आई गेस स्टार्टिंग के चैप्टर में ही एक कोट आता है कि प्रेजेंट के अलावा इंसान चाहे जितने साल भी जी ले, वो प्रेजेंट के अलावा कुछ नहीं खोता, प्रेजेंट में जियो। तो अगेन क्योंकि प्रेजेंट में ही तुम जो कर्म कर रहे हो, प्रेजेंट में ही तुम कोई भी कर्म कर रहे हो, राइट। फ्यूचर में तो तुमने सोचा है कि मैं एक कर्म करूंगा, प्रेजेंट में तुम सारे धार्मिक कर्म करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्कस ऑरेलियस धार्मिक था, वो मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्कस ऑरेलियस, महावीर, बुद्ध, ये तीनों बहुत ही अमीर वो थे, बहुत प्रॉपर्टी वाले, कोई डार्क चीज़ नहीं चल रही थी कल्चर में, और इन तीनों ने फाउंड करा है, मतलब कि इनके ऊपर कोई डार्क इम्पैक्ट नहीं था। और उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तो क्या कहते हैं लास्ट में अपने लाइफ के जैनिज्म में कन्वर्ट कर लिया था, एंड खुद को स्टार्व करके ही पास्ड अवे। लिटरली मौर्यन एम्पायर के एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, ही डिड दैट। तो आई डू नॉट थिंक सो कि कोई कल्चरली बहुत ज़्यादा वीक सिचुएशन चल रही थी, या कोई इन्वेजन या बहुत ही डार्क टाइम्स थे तब बुद्ध ने या महावीर ने ये सब किया, और दूसरे टाइम रोमन एम्पायर में बड़ा बुरा माहौल चल रहा होगा, इस वजह से मार्कस ऑरेलियस स्टोइक बन गए एंड एवरीथिंग। मार्कस ऑरेलियस ने तो अपने मेडिटेशंस पब्लिश भी नहीं करवाए थे, वो तो उनके डेथ के बाद बहुत ज़्यादा टाइम बाद लोगों के हाथ में आए, और उसके बाद से फैलने शुरू हुए, जहाँ तक मुझे याद है। बट एनीवे वी गेट टू सी कि ये क्रॉस कल्चरल चीज़ है, और कोई हमें ऐसा प्रूफ देखने को नहीं मिलता कि बेसिकली ये संसार छोड़ करके मुझे मोक्ष प्राप्त करनी है, ये वाला कोई डार्क टाइम्स में आया हो, या लोग बहुत सफ़र कर रहे हो तो उन्होंने एक वे बना लिया हो। जैसे ज्यूज़ के बारे में कहते हैं कि जो पूरा अपोकलिप्स आएगा एंड एवरीथिंग वाला, वो उन लोगों ने तब बनाया जब वो टॉर्चर हो रहे थे, रोमन्स, ग्रीक्स, इजिप्शियंस, इन सबके सामने। तो उन लोगों ने ये बना दिया कि अब तो अपोकलिप्स आने वाला है, सब दुनिया ख़त्म हो जाएगी एंड एवरीथिंग, क्योंकि उनके साथ बुरा हो रहा था, लाइफ उनको अच्छी नहीं लग रही थी, तो लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी सबकी, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया। अब वी कैनॉट सुपर इम्पोज कि वहाँ पे ये ज्यूज़ के साथ हुआ था, इस वजह से यहाँ पे हिंदुओं ने भी संसार छोड़ करके मोक्ष प्राप्ति करनी है, ये वाला आइडिया लगाया। अगेन ईशा उपनिषद में आपको अभी मैंने बताया कि संसार छोड़ने वाली बात चल रही है पेरिशेबल को छोड़ के इम्पेरिशेबल की तरफ जाने की, ब्रह्म में मिल जाने की बातें चल रही है ईशा उपनिषद में। तो वेदों के टाइम पे ही, श्रमणा मूवमेंट के फाउंडेशंस के टाइम पे ही, लिटरली राजकुमारों ने ये आइडियाज़ निकाले थे। तो इट्स रॉन्ग टू से कि डार्क टाइम्स में ये सब शुरू हुआ था, इन माय ओपिनियन। इसके बाद एक था कि अद्वैत का ये जो कंसेप्ट है, कि हर चीज़ माया है, एंड पहली बात, हर चीज़ ब्रह्म है, बट हमें जो सब कुछ दिखता है वो माया है। इस वजह से उसका जो मेन प्रॉब्लम था, जो इंडियन पिक्सल्स ने बोला था, वो ये था कि अगर सब कुछ ब्रह्म है तो मुझे क्यों कुछ करना चाहिए, ये वाला पॉइंट उठाया था। तो यहाँ पे इंसान को
समझना पड़ेगा कि आई एम अ विशिष्ट अद्वैती। मैं तो अद्वैत में मुझे कई सारे दार्शनिक फ्लॉज दिखते हैं, इस वजह से मैं विशिष्ट अद्वैत को फॉलो करता हूँ, बट अद्वैतियों के परस्पेक्टिव से भी दिस शोज कि इंडिया एंड पिक्सल्स का बहुत क्लियरली एक लैक ऑफ नॉलेज कह लो है दर्शनों को लेकर के, क्योंकि अद्वैत में भी दो तरह के सत्य हैं, एक व्यवहारिक सत्य और एक पारमार्थिक सत्य। तो पारमार्थिक सत्य हो गया जो सबसे ऊपर है, ब्रह्म सत्य भी जिसको बोलते हैं, कि वो ब्रह्म के लेवल पे है कि सब कुछ ब्रह्म है। मगर व्यवहारिक सत्य जो हमारा आज है, जो मैं इस दुनिया में जो जी रहा हूँ, दैट इज दैट इज माई ट्रुथ करेंटली, राइट। और जो स्मार्थ ट्रेडिशन, वो जो उन्होंने चार्ट बनाया था और उस चार्ट में बिगिनर में स्मार्थ रखा था और बिल्कुल एडवांस में अद्वैत, अरे दोनों को तो श्री आदि शंकराचार्य जी ने ही बनाया है, और दोनों ही आइडियाज बहुत ही इंटरलिंक्ड है। कि पांचों देवताओं की एक साथ पूजा क्यों हो सकती है, क्योंकि पांचों देवता एक हैं, राइट। बट अगेन ये इसको कैसे समझा जा सकता है कि व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य वाले चीज़ को, कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो, मान लो वीडियो गेम में अगर आप मर जाते हो तो आप रियल लाइफ में नहीं मर रहे, मगर फिर भी आपको दुख हो रहा है, यार ये यार हार गया, या अरे यार वापस से रिस्पॉन होऊंगा तो मे भी सारी चीज़ें, सारे टूल्स वगैरह मेरे पास वापस से ना हो। तो आप वीडियो गेम में भी ट्राई करोगे ना कि आप ना मरो, क्योंकि आपको रियल लाइफ में भी उससे प्रॉब्लम हो रही है। सिमिलरली व्यवहारिक सत्य में आप जी रहे हो, ये मान लो ये चल रहा है वीडियो गेम। अब अगर इसमें आप कोई भी ऐसा कर्म करते हो जो आपको मोक्ष से दूर ले जाएगा, तो ब्रह्म सत्य वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप वापस ब्रह्म में मिल नहीं पा रहे, राइट। तो वो आपको यहाँ पे भी लॉस दे रहा है, दोनों दोनों वर्ल्ड्स में आपको लॉस मिल रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता। व्यवहारिक सत्य में, मेरे व्यवहार में, मेरे मेरे प्रेजेंट की रियलिटी के चीज़ों को तो मुझे मान के चलना पड़ेगा। मेरे प्रेजेंट की रियलिटी में अगर कोई दुश्मन सामने आता है मेरे, जो मेरे सर पे गोली मारना चाह रहा है, तो मैं उसको ब्रह्म नहीं देखूंगा, मैं वहाँ पे बचने का कोशिश करूंगा, अरे मार दिया तो मार दिया, मैं तो ब्रह्म हूँ, मुझे क्या। इस तरीके से नहीं चलता। अगर कोई अधर्मी कोई मेरे सामने अधार्मिक चीज़ कर रहा है, तो मैं उसको नहीं रोकूं, क्योंकि हर चीज़ तो ब्रह्म ही है वाली, ब्रह्म वाले जो ये नियो अद्वैती करते हैं ना, सुपर इम्पोज कर देना ब्रह्म को हर चीज़ पे, कि जो हो रहा है सब यही है, हर भगवान ब्रह्म है, ब्ला 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 ब्ला, कोई हायरार्की नहीं है भगवानों की। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे होल पॉइंट ये है कि अगेन दो रियलिटीज़ में डिवाइडेड है पूरा अद्वैत का कंसेप्ट, एंड हम लोग व्यवहारिक सत्य में जी रहे हैं। तो हमें हमारी जो करंट रियलिटीज़ हैं, कि यहाँ पे गुरु की हायरार्की मेरे से ऊपर है, ऑब्वियसली गुरु हैज़ सम नॉलेज दैट इज हायर देन माई नॉलेज, तो मुझे वो सीखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं उनके ही बराबर हूँ क्योंकि मैं भी ब्रह्म हूँ, और समथिंग लाइक दैट, मैं क्यों ही कुछ करूँ, ऐसा नहीं होता। बट अगेन मेरे मैं मुझे खुद कुछ दार्शनिक फ्लॉज दिखते हैं अद्वैत में, इस वजह से मैं विशिष्ट अद्वैत का फॉलोअर हूँ। दैट्स दैट्स समथिंग फॉर सम अदर टाइम। ऑल राइट। सो अब लास्ट पॉइंट, कि जो उनसे पूछा गया कि किसी को अगर ऋग्वेद को जानना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या वेदों को जानना है तो डायरेक्टली गो इनटू द वेदास, जो उन्होंने बोल दिया। सी, ये पूरा जो गुरु परंपरा एंड एवरीथिंग बनाई गई है, दैट इज़ फॉर अ रीज़न। मेन बात ये है कि हाँ, मुझे मेरे कम्युनिटी पोस्ट को देखोगे तो एक मैंने थ्योरेटिकल फिजिक्स वाला कम्युनिटी पोस्ट किया था, जो मेरा एक प्रोजेक्ट था, बट वो ऑब्वियसली टाइम की कमी की वजह से मैं अभी नहीं बना पा रहा। बट उसमें वो सारे बुक्स वगैरह के फ़ोटोज़ थे जो मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे। अभी भी यहाँ जर्मनी में भी मैं वाजिंड राउमून साइट, रॉजर पेनरोज और स्टीफन हॉकिंग का ही पढ़ रहा हूँ। ऑब्वियसली ये सारे थ्योरेटिकल फिजिक्स के बुक्स वगैरह मैं पढ़ रहा हूँ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अभी ही जो लेटेस्ट साइंटिफिक आर्टिकल आया हो वो निकाल करके पढ़ना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैं उसको ढंग से इंटरप्रेट कर पाऊंगा या नहीं, उसके कंक्लूजन्स एंड एवरीथिंग को, मुझे नहीं पता, राइट। हर इंसान को इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि ठीक है भगवान वगैरह सब सही है, मगर थ्योरेटिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि दुनिया कैसे बनी एंड एवरीथिंग, राइट। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर उसको लाइक सब कुछ वर्किंग को डिटेल में जानना है तो आप उसको ये बोलोगे कि डायरेक्टली तुम बिल्कुल ऊपर वाले थ्योरेटिकल फिजिक्स के आर्टिकल्स वगैरह को पकड़ लो एंड उनको पढ़ना शुरू कर दो। ऐसे थोड़ी होता है। अब फिजिक्स में उसकी ग्राउंडिंग बने, पहले बेस बने, फिजिक्स के टीचर्स से, पहले स्कूल में फिजिक्स पढ़े, 11th में साइंस ले,
अच्छी यूनिवर्सिटी में बैचलर्स करे फिजिक्स में, मास्टर्स करे, पीएचडी करे, टीचर से प्रोफेसर पे शिफ्ट हो गया वो, उसके गुरु। उसके बाद पीएचडी में कई साल रिसर्च करने के बाद वो आप खुद प्रोफेसर बने और ज़्यादा रिसर्च करे। इस तरीके से पूरा एवोल्यूशन होता है, राइट। तो गुरु शिष्य परंपरा तो अगर आपके साइंटिफिक फील्ड्स में भी आ गई, तो यहाँ पे धार्मिक फील्ड्स में आपके अकॉर्डिंग क्या धार्मिक चीज़ों को समझना और इंटरप्रेट कर लेना इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। मिस इंटरप्रिटेशन बहुत हाई लेवल पे हो सकती है वेदों को लेकर के। सो अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट, अगेन आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो कि वेदों के मंत्र में ही, वर्ड्स में ही कुछ पावर है। अगर कुछ पावर है, और हमारे जितने भी संत वगैरह हुए उन्होंने ये चीज़ बोली कि नहीं, वेदों को गार्ड करके रखना है, गुरु परंपरा के पीछे गार्ड करके रखना है, और गुरु परंपरा से ही वेदों का नॉलेज पास डाउन करना है एंड एवरीथिंग। वेदों की जो ओरल नॉलेज है कि मंत्र कैसे, किस फ्रीक्वेंसी पे कैसे सब कुछ बोलना वगैरह है, वो ओरली ट्रांसमिट होती रहनी चाहिए। उसके लिए लोगों को मंत्र रटे हुए होने चाहिए, जो रटने पे बहुत कम वैल्यू दे रहे थे कि समझना एंड रटना एंड एवरीथिंग। रटने पे भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं कि 3000 साल पुराना टेप रिकॉर्डर सुन रहे हैं हम लोग, वो कैसे सुन पा रहे हैं? क्योंकि लोग रटते हुए आए, ओरल ट्रेडिशन अभी भी कंटिन्यू रहा। इसी वजह से जो एक अभी महाराष्ट्र के हैं जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का पाठ किया था, जहाँ तक मुझे याद है, दंडक्रम पारायण किया था उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि दैट बेसिकली शोज कि अभी भी वो इंजन चली आ रही है, राइट। वो ट्रेडिशन कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर आज से 1000 साल बाद तक भी ये टिक जाता है, तो फिर लोग बोलेंगे 4000 साल पुराने हमें टेप रिकॉर्डर्स मिल रहे हैं, लिविंग टेप रिकॉर्डर्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक। सो दैट्स दैट। मेन बात क्या आ जाती है, गुरु परंपरा मिस इंटरप्रिटेशन को हटा के रखने के लिए है, एंड वो शक्ति कि आदमी वेदों के एनर्जी को अच्छे से ले पाए, वेदों के मंत्रों की एनर्जी को अच्छे से ले पाए, वो तभी इंसान में आएगी जब वो अगेन स्टेप बाय स्टेप अपने आप को ओपन कर रहा है उस एनर्जी के सोर्स के लिए। एंड वो साधना के थ्रू ही आएगी जो गुरु परंपरा में होगी, और टाइम टू टाइम वैदिक नॉलेज दी जाएगी जितना उसको उस टाइम पे चाहिए। सो अगेन ये 6 मेरे मेन पॉइंट्स थे, लाइक 6 उनके जो पॉइंट्स थे जो मुझे थोड़े से प्रॉब्लमेटिक लगे, उन पे मैंने अपनी एज अ वेदांती अपने कमेंट्स दे दिए। एंड अगेन वो एक 7वां जो एक्स्ट्रा पॉइंट मान के रख सकते हो कि क्या उपनिषदों को वेदों का पाठ मान के चलना चाहिए या नहीं। सी उपनिषद आर ऑलवेज गिवन बहुत ज़्यादा वेटेज वेदांतिक परस्पेक्टिव से। मीमांसक हैं अभी भी, और वो बाकी पार्ट्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, आर्य समाजी हैं। बट अगेन मोस्ट ऑफ द हिंदुइज्म करेंट एज में, सिर्फ करेंट एज में नहीं, आज से 1000 साल पहले श्री आदि शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, इनके टाइम पे भी वेदांत से ही प्रभावित थे बहुत ज़्यादा। तो यू कैन से कि वेदांत के टाइम पे ही ह्यूमन कॉन्शियसनेस एटलीस्ट हमारे सब कॉन्टिनेंट में पीक कर गई थी। एंड दैट टाइप ऑफ फिलोसफी, दैट टाइप ऑफ दर्शन, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इट्स रिलीजियस फिलोसफी, nobody else has been able to produce। तो ये कह देना कि उपनिषद को हम वैदिक टाइमलाइन में नहीं मानेंगे। अगर वैदिक टाइमलाइन 1000 साल तक खींच रही है, मान लो कि 1000 सालों तक सारे वेद कंपोज हुए और एंड के पार्ट में उपनिषद कंपोज हो रहे, वो भी उसी टाइमलाइन का पार्ट है। तो वैदिक टाइमलाइन में ही ये बोल दो कि एंड तक आते आते ये सारे आइडियाज़ डेवलप होने लग गए थे, तो ये भी वैदिक आइडियाज़ ही काउंट होंगे ना। ऐसा नहीं है ना कि एंड में आते आते अगर एंड के 200-300 सालों में ये सब डेवलप हुए हैं, तो इसका मतलब कि ये वैदिक है ही नहीं। उसके पहले का वेदों, जो बोला जा रहा है कि वेदों में तो निष्काम कर्म है ही नहीं, मगर ईशा उपनिषद में है, तो क्या ईशा उपनिषद वैदिक टाइमलाइन में नहीं आता? वैदिक टाइमलाइन में ही आता है ऑब्वियसली। सो दैट्स दैट। बाकी अगेन इंडिया इन पिक्सल्स वाले से ऑब्वियसली इंद्र की एनर्जी बाहर आती हुई दिखती है, रेडिएट होती हुई दिखती है, बट अगेन इट शुड बी कंट्रोल्ड, एंड ही शुड रियलाइज कि निष्काम कर्म पे इतना ज़्यादा वैल्यू देना इज़ द राइट थिंग। क्योंकि अगर इट्स जस्ट कि मेरा फिर कोई अटैचमेंट, मेरा डिपेंडेंस नहीं है ना, मेरा उस गोल को लेकर के, जो भी धार्मिक गोल है, क्योंकि गोल धार्मिक नहीं होना चाहिए, धार्मिक गोल है, उस गोल पे मेरा डिपेंडेंस नहीं है कि अगर
नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, मैं धार्मिक काम है अभी, सही काम है, इट इज़ द राइट एक्शन टू डू एट द करेंट मोमेंट, इस वजह से मैं राइट एक्शन को कर रहा हूँ। दैट शुड बी द मेन परस्पेक्टिव। ये नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सकाम की ये इच्छा है मेरी, वो इच्छा है मेरी, नहीं, दैट विल बर्न यू आउट इन द लॉन्ग रन। नहीं मिला वो चीज़ तो दुख होगा, ये नहीं कह सकते कि अगर उन्होंने ही पॉडकास्ट पे ही बोल दिया था कि मिले ना मिले वो बाद की बात है, ऐसे ही करके उन्होंने कुछ बोला था। अगर अगर वो बाद की बात, देखो बाद की बात नहीं है, बाद में फिर दुख होगा ना, और वो बाद आपके लिए उस टाइम पे प्रेजेंट होगा, आपको ही दुख हो रहा होगा उस टाइम पे। तो अगेन these were just some of my points। बाकी यस, जय श्री लक्ष्मी नरसिंह देव।